सनातनी जोधाओ, राम राम। जैसा कि आपने देखा ही है कि इलेक्शन भी हो गए और जैसे कहा था कि सरकार बनेगी और वो मिली जुली सरकार बन गई और आपकी सो कॉल्ड पार्टी की ही बन गई, जिसको हम हिंदू पार्टी सो कॉल्ड कहते हैं, उसकी सरकार बन गई। अच्छा है। और जैसे हम लोग अपना कार्य सनातन के लिए कर रहे हैं, भगवान ने ये इतना अच्छा माहौल बनाया है कि इसको कुछ लोग मेरे साथ इसमें थोड़ा सा मेरे से एग्री भी नहीं करेंगे, लेकिन जो सच्चाई सच्चाई है वो ये है कि भगवान ने भाजपा को और हमारे प्रिय मोदी जी को भी प्यार से एक हल्की सी चपत तो जरूर लगाई है और इस चपत से उनको जरूर थोड़ा सा शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या कमियां रही और इसको कैसे इम्प्रूव करना है। ये मेरा विचार है, पर्सनल विचार है। और जैसे आपने सब कई लोगों को, अजीत भारती हुए, अपने वैभव वगैरह हुए, और बहुत लोगों ने यूट्यूब पे बहुत कुछ कहा हुआ था, पहले भी, अभी भी कहा, बाद में भी कहा इलेक्शन में, और आज तो मोहन भागवत जी ने कुछ कह दिया। ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, होता रहता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो भगवान ने जो नंबर दिया है ना, नंबर ऐसा दिया है कि सबको सब कुछ चाहिए और कोई किसी को कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। क्यों बनाई है? जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है और दोबारा फिर बोल रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। कुछ लोगों को मेरी बात लगती होगी कि ये तो बात कुछ जची नहीं, हिंदू राष्ट्र किस तरह, ये उस तरफ ही जाया जा रहा है, भगवान लेके जा रहे हैं। और जैसे ये वातावरण कि कुछ सीटों का नंबर उसका इसका मिलेगा, होंगे नहीं होंगे वाली बात आ जाती है, तो हमारा जो ये तात्पर्य है कि नंबर गेम में मिली जुली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बन गई और हमने अपने ग्रुप में जहाँ पर राजनीतिक चर्चा करने के लिए भी अलाउ भी किया था और आप सबने चर्चाएं की। कुछ लोग हिंदूज़ को बुरा कह रहे थे, तो मैंने कहा था इसमें हिंदुओं को बुरा मत कहिए, इसमें हिंदुओं का फॉल्ट नहीं है। जिसका फॉल्ट है आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से नंबर गेम और लोगों द्वारा प्लान्ड वे में कैसे हमको काटने के लिए एकजुट होकर इलेक्शन में वोट दिया गया और अपने लोगों ने वोट देने गए ही नहीं। 400 प्लस चाहिए था, उसमें लगे रहे, या नहीं भी लगे, जो हुआ आपके सामने है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ही है और उसके बिना हम सोचें कि हमारा कुछ उद्धार होगा तो नहीं होगा। और इसकी घोषणा 2025 में होनी ही है। आप देखिएगा ऐसा वातावरण बनेगा कि वो होगी। मजबूरियां भगवान ऐसी कुछ बनाने की सब पार्टियों की, सबको करना पड़ेगा। रही बात, अब थोड़ी सी फिर राजनीति कर रहा हूं। जैसे कुछ लोगों को अटपटा लग रहा था कि ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है, ये एक तरीके से करवाया गया है। और किनके द्वारा करवाया गया है? अपने ही घर के लोगों के द्वारा करवाया गया है। क्योंकि ये नंबर 2 की लड़ाई चल रही है कि आफ्टर मोदी हु विल बी। मुझे इसमें कुछ कहने में कुछ अतिशयोक्ति नहीं है और मुझे कुछ इसमें कुछ विडंबना नहीं लग रही कि योगी जी नंबर 2 पे ही हैं और भगवान का साथ है उनके साथ। योगी जी हैं तो यकीन भी है सबको, और बाकी जो व्यापारी तबके के लोग हैं वो तो व्यापारी होते हैं भाई। वो कैसे गेम खेलते हैं, किस तरीके से काट पीट करते हैं, कैसे कोठरी बनाते हैं अपनी अपनी, उससे राजनीति तो हो सकती है, लेकिन सनातन का उद्धार उससे नहीं होगा। सनातन का अगर उद्धार होना है तो एकमात्र मोदी जी के बाद योगी जी ही होंगे। आप देखिएगा वातावरण बनेगा, आएंगे। और वो कैसे, क्यों नहीं जीत पाए उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग उनको टिकटें दी नहीं गई, बांटी नहीं गई। वॉशिंग मशीन का वाला फार्मूला आपने बहुत सुना होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता और राजनीति हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन राजनीति के बिना हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते, दोनों बातें हैं। और हमको जैसे मैंने पहले कहा था कि लट लेके पीछे बढ़ना पड़ेगा। सरकार तो आपकी ही बनेगी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इलेक्शनों के जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन कहा था कि आने के बाद सरकार तो आपकी बनेगी, चाहे कैसे भी बने, किसी के सहयोग से बने।
तो मैंने कुछ और भी कहा था। तो उसी हिसाब से मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार आपकी बन गई, मंत्रालय भी बंट गए, मोहन भागवत जी से डांट भी पड़ गई, और पुनः द्वारा फिर कहूँगा कि भगवान ने जो शपथ लगाई है मोदी जी को और भाजपा को इससे जरूर सबक लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जा रहा हूँ। 2022 में जब हिमाचल में चुनाव हुआ था, हिमाचल में हम क्यों हो रहे थे, आपको ध्यान होना चाहिए। और उसी वक्त में उत्तर प्रदेश में योगी जी पंचायत के चुनाव जीत के आए थे, और पंचायत के चुनाव जीतना उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, और उसका प्रचार मात्र कुछ किया ही नहीं गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्या उससे योगी जी का कद और बढ़ता? योगी जी के बिना गति नहीं होने वाली भाजपा की आने वाले कुछ समय के बाद। अभी मोदी जी हैं, इस टर्म में हैं, बीच में छोड़ेंगे, क्या होगा वो भगवान को पता होगा, लेकिन योगी जी ही होंगे। हमको कुछ और व्यापारी तबके के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि वो सनातन का उद्धार नहीं करेंगे। सनातन को वो लोग धकेलेंगे ही अपने स्वार्थ के लिए। और आप सब निस्वार्थी होके जैसे कार्य कर रहे हैं, कृपया करते रहिए। मैं पुनः कहूँगा, अपना तन मन धन से सनातन के प्रति अपना समय दें, जैसे हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो 2029 में फिर हम कहेंगे ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर हमारा को और अपने आप को हम कमजोर महसूस करेंगे। तो कृपया करके प्रेशर बनाया जाए, 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो और हमारे मंदिरों को छोड़ा जाए सरकार द्वारा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और आपको पुनः फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया समय दें और कर्मशील हों, कुछ करें सनातन के लिए। सिर्फ पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे कुछ करना पड़ेगा। कॉल सेंटर बहुत लोगों को घुमाने के लिए कुछ डालते रहते हैं। आप अपना वीडियो बनाइए, अपना लगाइए ग्रुप में, वी विल लव इट। उससे कुछ होगा, उसकी आपकी भावना भी जागेगी। तो सबको जय श्री राम। और मैं एक दफा जयकारा लगाऊंगा, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।